जय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का ये तीसरा क्लास है हम लोग का। ठीक है, इससे पहले हम प्रकाश के बारे में आपको बता चुके हैं और इससे पहले दूसरा जो क्लास था उसमें किरण, प्रकाश पुंज, इन सभी के बारे में बताए थे। ठीक है, और आत्मदीप्त, अदीप्त, इन सभी के बारे में बताए थे। उसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकले थे। इस बार जो इसका अगला टॉपिक है, जो तीसरा क्लास है, इसमें प्रकाश के माध्यम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक मेरा है प्रकाश के माध्यम। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे प्रकाश के माध्यम होता क्या है। जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर और हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया, समझिए इसको। ये हमारी क्या है, एक वस्तु है, इसको हम लोग वस्तु मान लेते हैं। जैसे प्रकाश यहाँ से निकल करके आई और प्रकाश वस्तु पर जैसे टकराने के बाद से हमारी आंखों तक अगर आ रही है, ठीक है, तो इसके बीच की जो गैपिंग होती है, इसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी इसका सबसे सिंपल परिभाषा देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, इसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम होता है, ये टू टाइप्स होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। विसमांगी यानी समांगी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, देखिए, मतलब कि होमोजीनियस का मतलब हो गया आपका जो माध्यम है, ठीक है ना। होमोजीनियस में माध्यम जो होता है, इसके गुण और बनावट सेम होते हैं। जैसे गुण और बनावट सेम होने का मतलब समझिए, इसमें आ जाएगा आपका हवा, पानी आ जाएगा, हवा भी आ जाएगा, यानी इसके गुण और बनावट क्या है, सेम है। जबकि विसमांगी मिश्रण में गर्म हवा और ठंडी हवा का मिश्रण आ जाएगा। गर्म हवा और ठंडी हवा का मिश्रण किसमें आएगा, विसमांगी में आ जाएगा। यानी कि वैसा माध्यम जिसके गुण और बनावट, ठीक है, समान नहीं रहता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब अगला जानेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होती है, ठीक है, देखिए, पारदर्शी पदार्थ वे हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कांच से आसानी से प्रकाश पार कर जाएगा, ठीक है। पानी यानी कि जल, इससे भी पार कर जाएगा, ठीक है। तो वैसा माध्यम जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए, अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश पार ही नहीं कर पाता है। अब आप ही बताइए, अपारदर्शी, ठीक है ना, पारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब हो गया, जैसे कि अगर ईंट ले लेते हैं या कोई पत्थर ले लेते हैं, अब पत्थर के बीचों बीच हम प्रकाश इस पार से उस पार अगर ले जाने की कोशिश करेंगे, जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो अपारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनसे प्रकाश पार न कर पाए, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, ये आपके हो जाते हैं अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार कर पाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत, पूर्ण रूप से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक एग्जांपल आप समझिए, अगर कोई घिसा हुआ कागज है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच, इससे अगर प्रकाश को पार करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये प्रकाश जो होगा पूर्ण रूप से पार तो नहीं करेगा, आंशिक रूप से कुछ प्रकाश पार कर जाएंगे, कुछ प्रकाश रोक लेगा वहीं पे और वो वहीं से मतलब कि वापस लौटा देगा, यानी कि कुछ प्रकाश पार कर पाता है। वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा, तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच। अब बात है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, शैडो, छाया क्या चीज होती है। देखिए, सबसे सिंपल में परिभाषा आपको समझाते हैं। आप खुद देखिए कि कोई अगर प्रकाश जो है, अगर अपने गमन पथ में आ रही है, ठीक है, प्रकाश जब अपने गमन पथ में आ रही है और बीच में किसी अपारदर्शी पदार्थ को अगर हम रख देते हैं, यानी कि अगर ईंट या पत्थर को रख देते हैं,
इसी की परिभाषा से ये भी आपको बना रहे हैं, देखिए समझिए। कोई अगर जब प्रकाश जब अपने पथ पे चल रही है, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन कर रही है या प्रकाश जो अपने पथ पे चल रही है, तो इसमें किसी अपारदर्शी पदार्थ यानी कि ईंट या पत्थर को अगर हम बीच में रख देते हैं तो प्रकाश उस ईंट या पत्थर को पार नहीं कर पाएगा। उस पार नहीं करने के बाद से वहां पर एक प्रकार से आकृति बनती है, उसे ही हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सिंपल सा हो सकता है। देखिए, जब प्रकाश अपने गमन पथ से चल रही है, बीच में अगर किसी भी प्रकार के अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं तो एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसे हम लोग शैडो या छाया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये बात समझिए कि देखिए छाया में एक वहां पर एक अंधेरा टाइप से आकार, मतलब कि एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब प्रकाश जब अपने माध्यम में चलती है और वहां पर हम किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं तो वहां पर एक प्रकार से अंधेरा आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का, उस अपारदर्शी पदार्थ का छाया कहलाती है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।